सास की एक शर्त। बहू, इस घर की चाबियां मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मानोगी। नईनवेली बहू काव्या ने आश्चर्य से अपनी सास कमलाबेन की ओर देखा। उसके मन में विचार आया, शायद मम्मी जी घर के नियम बताएंगी। सुबह जल्दी उठना होगा, सिर पर पल्लू रखना होगा या किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी होगी। काव्या ने धीरे से कहा, जी मम्मी जी, आपकी हर बात मुझे मंजूर है। कमलाबेन अलमारी से चाबियों का बड़ा गुच्छा लेकर आई। उन्होंने चाबियां काव्या के हाथ में रखते हुए कहा, ये इस घर की चाबियां है, लेकिन मेरी शर्त केवल एक है। कौन सी शर्त मम्मी जी? कमलाबेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस घर में किसी की भी गलती का फैसला उसी दिन कभी नहीं करना। काव्या थोड़ी उलझ गई। मतलब? कमलाबेन मुस्कुराते हुए बोली, गुस्से में इंसान को गलती दिखाई नहीं देती, सिर्फ दोषी दिखाई देता है। इसलिए इस घर में 24 घंटे का नियम है। कोई भी नाराजगी हो, फैसला अगले दिन लिया जाएगा। काव्या को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद सुबह घर में हंगामा मच गया। ससुर जी की महंगी दवा की बोतल हाथ से गिरकर टूट गई। घर में काम करने वाली महिला घबराकर बोली, मालकिन, मुझसे गलती हो गई। कमलाबेन ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, आज इस विषय पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। काव्या हैरान रह गई। अगले दिन कमलाबेन ने काम करने वाली महिला को बुलाया। कल तुम बहुत डर गई थी ना? उसकी आंखों से आंसू आ गए। हाँ मालकिन, पूरी रात नींद नहीं आई। कमलाबेन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती दो तरह की होती है, एक लापरवाही से और दूसरी इंसान होने के कारण। तुमने जानबूझकर नहीं तोड़ा, अब आगे से ध्यान रखना। वह महिला रो पड़ी और कमलाबेन के पैर छू लिए। एक हफ्ते बाद काव्या से भी बड़ी गलती हो गई। जल्दी में उसने ससुर जी की वर्षों पुरानी ऊनी शॉल वॉशिंग मशीन में धो दी। शॉल सिकुड़ गई। वह शॉल ससुर जी को उनके पिता की याद के रूप में मिली थी। काव्या के हाथ कांपने लगे। अब तो मम्मी जी बहुत गुस्सा होंगी। लेकिन कमलाबेन ने फिर वही कहा, आज कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी रात काव्या अपनी गलती से परेशान रही। अगले दिन वह खुद कमलाबेन के पास गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमलाबेन ने उसे गले लगा लिया। देखो बहू, अगर मैं कल ही तुम्हें डांट देती तो तुम्हें सिर्फ मेरी डांट याद रहती, लेकिन एक रात सोचने का समय मिलने से तुम्हें अपनी गलती खुद समझ आ गई। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। कमलाबेन बोली, डर इंसान को कुछ समय के लिए बदलता है, लेकिन समझ पूरी जिंदगी के लिए बदल देती है। समय बीतता गया। एक दिन अमित ऑफिस से बहुत तनाव में घर आए। उन्होंने काव्या से ठीक से बात भी नहीं की। काव्या को बहुत दुख हुआ। तभी कमलाबेन ने पूछा, क्या हुआ? काव्या ने कहा, मम्मी जी, उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। कमलाबेन हल्के से हंसी। फैसला आज करोगी या कल? काव्या चुप हो गई। अगले दिन सुबह अमित खुद आए। मुझे माफ कर देना, कल दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, मन बहुत परेशान था। काव्या को सास की सीख याद आ गई। अगर उसने उसी रात झगड़ा किया होता तो बात और बिगड़ जाती। वह मुस्कुराकर बोली, चलिए पहले चाय पी लीजिए, फिर बात करेंगे। कुछ महीनों बाद पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला को उनका बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ आया। पूरा मोहल्ला उसे दोष देने लगा। काव्या भी बोली, कैसा निर्दयी बेटा है। लेकिन कमलाबेन बोली, पूरी बात जाने बिना कभी किसी पर फैसला नहीं करना चाहिए। 2 दिन बाद पता चला कि बेटा खुद कैंसर के इलाज के लिए दूसरे शहर जा रहा था। माँ को अकेला छोड़ने की बजाय अच्छी देखभाल मिले, इसलिए उसने उन्हें वृद्धाश्रम में रखा था। काव्या का सिर शर्म से झुक गया। कमलाबेन ने कहा, आधा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उस दिन के बाद काव्या ने किसी के बारे में तुरंत राय देना छोड़ दिया। वर्षों बीत गए। कमलाबेन बूढ़ी हो गई। एक दिन उन्होंने फिर वही चाबियों का गुच्छा काव्या के हाथ में देते हुए कहा, आज से यह घर पूरी तरह तुम्हारा है। काव्या की आंखें नम हो गई। मम्मी जी, चाबियां तो आपने मुझे वर्षों पहले ही दे दी थी। कमलाबेन मुस्कुराकर बोली, नहीं बहू, उस दिन मैंने तुम्हें सिर्फ लोहे की चाबियां दी थी, आज मैं तुम्हें इस घर के रिश्तों की चाबी दे रही हूँ। वह कौन सी? कमलाबेन धीरे से बोली, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझने से पहले फैसला नहीं देते, वहाँ रिश्ते कभी बूढ़े नहीं होते। कुछ वर्षों बाद काव्या खुद सास बनी। एक दिन उसकी बहू के हाथों उसकी सबसे प्रिय चाय की केतली टूट गई। बहू डर के मारे रोने लगी। काव्या ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, बेटी, आज नहीं, हमारे घर में किसी की भी गलती का फैसला अगले दिन होता है। बहू आश्चर्य से उसे देखने लगी। काव्या की आंखों में अपनी सास की छवि तैर रही थी। वह समझ गई थी कि घर इन पत्थर से नहीं, बल्कि उन संस्कारों से बनता है जो रिश्तों को टूटने से बचाते हैं। और तभी से उस घर में एक सुंदर परंपरा शुरू हो गई, गुस्से में कभी फैसला नहीं लिया जाएगा। पहले एक रात बीतेगी, फिर बात होगी। शायद इसलिए ही उस घर में कभी कभी बर्तन टूटते थे, लेकिन रिश्ते कभी नहीं टूटते थे।